ठीक है सर, कल से ही शुरू करेंगे। वैसे कल दिन भी अच्छा है, बुध सब शुद्ध। अच्छा डैडी मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सर मैं भी चलता हूँ। ये कैसे हो सकता है? आज पहली बार तुम इस घर में आए हो, बिना खाए पिए कैसे जा सकते हो? अब बैठो। हाँ बैठो बैठो। ये लो, भैया के लिए मैं और ले आती हूँ। खाओ मिठाई खाओ। नमस्ते। कहिए, लकी जी घर में है? लकी जी तो कोई नहीं रहते यहाँ। मेरा मतलब लक्ष्मण जी से है। ओह, तो छोटे भैया को पूछ रही हैं आप? आप उर्मिला जी हैं? आपने कैसे पहचाना? अंदर तो आइए। छोटे भैया तो आपकी इतनी बातें करते हैं कि आप तो मुझे जबान ही याद हो गई हैं। क्या कहते हैं वो मेरे बारे में? एक दिन कहने लगे, रत्ना मेरी उर्मिला लड़की नहीं किसी कवि की कल्पना है। मेरी उर्मिला? हाँ, रामायण तो पढ़ी होगी। लक्ष्मण जी उर्मिला को मेरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप उन्हें बुला दीजिए ना, वो घर में नहीं है। ओ, कब तक आएंगे? कह नहीं सकती, मर्जी के मालिक हैं। तो आप मुझे कागज दे दीजिए, मैं लेटर छोड़ देती हूँ। अच्छा, आप तब तक चिट्ठी लिखिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आज तो कुछ जल्दी में हो, फिर किसी दिन पी लूंगी। देखिए, वो लेटर उन्हीं के हाथ दीजिएगा। उनके लिए है तो उनको ही दूंगी। एक लिफाफा मिलेगा? लिफाफे की जरूरत नहीं, आप मोड़ कर दे दीजिए, मैं उनके हाथ में दे दूंगी। खुद नहीं पढ़ूंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेटर जरा पर्सनल सा था, समझ गई? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उनको ही दूंगी। थैंक यू। चलो रत्ना, रत्ना। क्या है भैया? उर्मिला क्यों आई थी? लक्ष्मण भैया से मिलने। क्या कह रही थी? एक चिट्ठी छोड़ गई उनके नाम। दे देगा। तुम्हें क्यों दूं? चिट्ठी लक्ष्मण भैया के लिए है। देख मजाक मत कर। मजाक कहाँ कर रही हूँ बड़े भैया, मैंने वादा किया है कि चिट्ठी छोटे भैया को छोड़कर और किसी के हाथ में नहीं दूं। ये ले, आ गया तेरा छोटा भाई। हाँ, अब दे सकती हूँ। मर गया। क्या हुआ? कल 6:45 मिलने के लिए बुलाया है। तो क्या हुआ, मिल लेना। अरे क्या मिल लेना, 5:30 बजे उसके घर पहुंच के पढ़ाना शुरू करूंगा। 6:30 बजे तो पढ़ाई खत्म होगी, उसके बाद वो तो अपनी कार में बैठ के उस जगह आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन मैं राम प्रसाद से लक्ष्मण प्रसाद बन के 15 मिनट में कैसे पहुंचूंगा वहां? मिल लेना। एक ही रास्ता है। कहे कबीर एक नाम जपहुरे, हिंदू तुर्कन कोई। तो क्या इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि वे किसी का पक्ष नहीं लेते? संत कबीर दोनों के धर्म कर्म पर आक्षेप करते हुए। आप घड़ी क्यों देखती हैं? पढ़ाई में मन लगाइए। 6:30 बज गए हैं। 6:30 तो प्रतिदिन बजते हैं इस समय। 1 घंटा हो गया, मैं अब नहीं पढ़ूंगी। मगर अभी तो आधा अध्याय बाकी है। वैसे कबीर पढ़ने पढ़ाने के लिए एक जीवन कम है, पर मैं 7:30 तक समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तो संत कबीर। मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकती, थक जाती हूँ। लेकिन ये अध्याय कल पूरा हो जाएगा। नमस्ते। हाँ, खत्म हो गई पढ़ाई? जी हाँ। लो नाश्ता कर लो। जी नहीं, आज जरा जल्दी है। मैं ऑफिस से सीधे आ रहे हो, नाश्ता करना ही पड़ेगा, भैया का हुक्म है। अरे इतनी जल्दी क्या है? भूख लगी है बहुत। अच्छा खाओ, मैं और ले आती हूँ। हाँ, अरे तू आ गया? चल लेट हो गया। चंदन सिनेमा। अरे जीजा जी,
जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दीदी तो आपका वहाँ इंतजार कर रही है। दीदी? हाँ, वो देखिए ना, वो उधर इंतजार कर रही है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? मुझे बहुत जल्दी है। दरवाजा खोल, बोलता हूँ, दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? देखिए ना, मैं अंदर जा रहा था, एक साहब ने जीजा जी कह के पुकारा और मैं ठहर गया। अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिया। ये कोई तरीका है? His need was greater than yours। क्या मतलब? मतलब ये है कि उनकी जरूरत आपसे ज्यादा थी। क्या कहते हैं साहब? हेलन ने गाना डांस शुरू कर दिया, मुझसे फिर भी रहा नहीं गया। आप कह रहे हैं कि उनकी जरूरत मुझसे ज्यादा थी? थैंक यू जीजा जी। साला। क्या बोला? अरे भाई, इन्होंने मुझे जीजा जी बुलाया। ये मेरे साला हुए कि ना हुए? करेक्ट। साले साहब, एक बात पूछूं? हाँ। इतनी जल्दी वो काम भी करके आए और कपड़े भी बदली कर दिया और मुझे भी साफ कर ली। इसे कहते हैं जेट एज। अरे 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 अरे, क्या? आइए। उर्मी, उर्मी, लक्की जी आए हैं। आगे तुम। इतनी देर क्यों कर दी? अरे ये तो मेरा कमाल है कि मैं इतनी जल्दी आ गया। जल्दी आ गया। आओ बैठो। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? कहीं ना कहीं तो मिलना ही पड़ेगा ना। तुमसे मिले बगैर तो मैं जी नहीं सकती। और अगर रोज यूं ही मिलना पड़े तो मेरा जीना मुश्किल है। हाँ हाँ, मालूम है तुम्हारी आंखें बड़ी है। देखो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। चोरी छुपे क्यों मिले? अगर यूं ही मिलना है तो भूल जाओ मुझे। तुम क्या हिस्ट्री हो जो पढ़ूं और भूल जाऊं? हूं नहीं, हो जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो व्हाट? अरे भाई, उन्होंने कुछ सोच ही के मुझे नौकरी से निकाला होगा और कुछ सोच ही के भैया को तुम्हारा टीचर बनाया होगा। एक भाई ना सही, दूसरा सही। क्या? इट्स एट सिंपल। तुम अगर भैया की तरफ देखना शुरू करोगी ना, उनमें हम दिखाई देने लगेंगे। शर्म नहीं आती तुमको? अपने भाई की कैनवसिंग करते हो। इसमें शर्म की क्या बात है? जो राम है वो लक्ष्मण है, जो लक्ष्मण है वही राम है। रबिश। वो मुच्छड़ बुद्धू राम 7 जन्म तक तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। अरे बराबरी का सवाल ही नहीं उठता। ये लीजिए चाय। थैंक्स अ लॉट। सुनो, यहाँ बातचीत नहीं हो सकती। कल जू बीच में मिलते हैं। जो मिलते हैं वो नहीं मिलते, और जो नहीं मिलते वही वास्तव में मिलते हैं। कारण जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वही है। ये केवल शब्दों की हेराफेरी नहीं है, और हेराफेरी है भी। यही दर्शन है, और इसी होने न होने, मिलने न मिलने के बीच। मगर वो आज मुझसे मिलने फिर क्यों आ रहे हैं? पता नहीं, कल अचानक ऑफिस में बोले तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगा, बहुत जरूरी काम है। अब ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस दिन उन्हें पता चलेगा तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तू क्या सोचती है? मुझे ये सब नाटक अच्छा लग रहा है, पर करूँ क्या? एक दिन हिम्मत करके बता दो सब कुछ। हाँ, उसी दिन मुझे नौकरी से कान पकड़ के निकाल देंगे। लगता है आ गए। पर माँ, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना।